नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। अजाया नाथ नामक योगी एक थे जो बहुत ही पहुंचे हुए संत थे। उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी से मिलकर भेंट की और अधिकारी समझकर गोरखनाथ जी उसे अपने साथ भ्रमण करते हुए समुद्र तट पर घुमाते हुए हिंगलाज पर्वत पर जा पहुंचे। वहां से गांधार देश होते हुए सुलेमान पर्वत पर गए। सुलेमान पर्वत पर अजायानाथ के बहुत से शिष्य रहते थे। उन सब ने गुरु गोरखनाथ जी का बड़ा आदर सत्कार किया। तब गुरु गोरखनाथ जी ने प्रसन्न होकर, खुश होकर उन्हें योग साधना की अनेक क्रियाएं सिखाई और उन्हें आशीर्वाद भी दिया। फिर वहां से प्रसन्न चित्त विदा होकर कटाक्ष राज तीर्थ जा पहुंचे और एक ऊंचे टिल्ले पर जाकर विश्राम किया। वे टिल्ला अब तक गोरख टिल्ले के नाम से विश्व विख्यात है। इसी टिल्ले पर उनके अनेकों नवीन शिष्य बने। ऐसा सुना है कि वहां पर 50 वर्ष तक समाधि सत रहे। वो गुरु गोरखनाथ जी 50 साल तक समाधि में रहे। वहां समाधि खुलने के पश्चात गुरु गोरखनाथ उत्तराखंड की तरफ अकेले ही चल पड़े। अजायानाथ अपने शिष्यों के साथ सुलेमान पर्वत पर ही रह गए थे। गुरु गोरखनाथ यात्रा करते हुए हिमालय के डुंगराल नगर के एक गांव में उसके किनारे जाकर ठहर गए, जहां उनके कई और शिष्य भी थे। एक दिन गुरु गोरखनाथ जी ने पवननाथ नामक अपने शिष्य को गांव में जाकर दूध मांग कर लाने का आदेश दिया। जब पवननाथ गांव में पहुंचा तब वहां के दुर्जन मस्खरों ने उसे एक निर्धन ब्राह्मण के घर भेज दिया और कहा कि उस ब्राह्मण के यहाँ बहुत सी गायें हैं। वे नित्य ही साधु संतों को, गुरु रहबरों को उनकी दूध दही से सेवा किया करता है। वहीं से आपको मनचाहा दूध मिल जाएगा। पवननाथ उन लोगों की बातों को सच मानकर उस निर्धन ब्राह्मण के दरवाजे पर दूध मांगने जा पहुंचा। वे ब्राह्मण इतना गरीब था कि उसके घर में केवल एक फटी पुरानी धोती थी। जब उसकी पत्नी कुएं से पानी भरने जाती तो वे उस धोती को पहन जाती थी और ब्राह्मण एक फटा हुआ कपड़ा लपेटकर घर में बैठा रहता था। जब ब्राह्मण भिक्षा मांगने जाता तब वे उसी धोती को बांध जाता और उसकी पत्नी कपड़ा लपेटकर घर में बैठी रहती। जब गरीब ब्राह्मण के घर के दरवाजे पर पहुंचकर पवननाथ ने अलख निरंजन, अलख अलग के शब्द का उच्चारण किया, तब ब्राह्मण और उसकी पत्नी अपनी गरीबी को देखकर रो पड़े। पवननाथ ने उन दोनों की आंखों से जलधारा बहती देख उनकी हीन दिशा का भली प्रकार उसको अंदाजा हो गया पवननाथ जी को, और भली प्रकार समझ लिया कि गांव के दुर्जनों ने इन गरीबों को लज्जित करने के लिए मुझे इनके दरवाजे पर भेज दिया। पवननाथ ने तुरंत ही उस ब्राह्मण का दरवाजा छोड़ दिया और दूसरे घर से दूध मांगकर सीधा गुरु गोरखनाथ जी के पास पहुंचे। गुरु गोरखनाथ जी के पास पहुंचकर उसने गांव के दुर्जनों की सारी करतूत का ब्यौरा बयान कर दिया कि उन्होंने उस गरीब ब्राह्मण को लज्जित कराने के कारण मेरे साथ भी उपहास किया, मजाक किया। गुरु गोरखनाथ ने जब अपने शिष्य से उस ब्राह्मण की गरीबी का हाल सुना तो गुरु गोरखनाथ जी की दया का सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने उसी समय अपनी झोली से अभिमंत्रित भस्मी को निकालकर पवननाथ को देकर कहा, यह भस्मी तुम उस गरीब ब्राह्मण के घर में डालाओ। भगवान की इच्छा से वे रात ही रात में अपने गांव के निवासियों में सबसे अधिक धनी व्यक्ति बन जाएगा। तब कल मैं खुद उसके घर जाकर दूध पीऊंगा। गुरु गोरखनाथ जी की आज्ञा मानकर पवननाथ उस भस्मी को उस निर्धन ब्राह्मण के घर में डाल आया। भस्मी ने तुरंत ही अपना जादू जैसा करिश्मा दिखाया। उस ब्राह्मण का घर उसी समय दौलत से भर गया और सैकड़ों गायें बछड़े उसके घर के भीतर और दरवाजे के बाहर खड़े दिखाई देने लगे।
और रात ही रात में उसका वे छोटा सा मकान बहुत बड़ी हवेली के रूप में परिवर्तित हो गया। इस परिवर्तन को देख गांव के सभी नर नारियों को भारी कौतूहल हुआ, हैरानी हुई, और जिन दुर्जनों ने ब्राह्मण का उपहास किया था उनकी लज्जा के कारण गर्दन झुकी हुई थी। ब्राह्मण और ब्राह्मणी भी इस आश्चर्यजनक काया पलट को देखकर बुरी तरह भयभीत होकर बेहोश हो गए थे। उनको अपने तन मन की भी सुध नहीं थी। धन की सुध लेने वाला फिर था ही कौन? योगी राज गुरु गोरखनाथ से कोई भेद छिपा नहीं था, वे जानी जान थे। वे तुरंत ही अपने सैकड़ों शिष्यों के साथ ब्राह्मण के घर जा पहुंचे और उन्होंने उन बेहोश ब्राह्मण ब्राह्मणी के सिर पर कमंडल से जल छिड़ककर उन्हें होश में किया और बोले, तुम्हारे जो पूर्व जन्म के पाप थे अब समाप्त हो गए। अब आपके भाग्य उदय हो गया है। अब आप अपने इस धन को भले कार्यों में लगाइए, और इस धन को जब आप भले कार्यों में लगाओगे तो आप अपना अगला जन्म भी सुधारोगे। इसलिए इस धन को अच्छे कार्यों में लगाओ और अपना अगला जन्म सुधारो। आप जितना भी धन शुभ कार्यों में खर्चोगे वे घटेगा नहीं। तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद है। गुरु गोरखनाथ जी के वचन सुनकर दोनों पति पत्नी बड़े प्रसन्न हुए और गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में अपना मस्तक झुकाया। फिर उन्होंने भंडारे का प्रबंध कर सब साधु संतों को सत्कार पूर्वक खीर, खांड और हलवा पूरी के भोजन करा। सबको 5-5 सोने की मुद्राएं दी और सब संतों से आशीर्वाद प्राप्त किया। वो कहते हैं ना कि जब भगवान चाहे कि किसी की जिंदगी संवर जाए, जब भगवान चाहता हो कि किसी की जिंदगी संवर जाए, तो वो किसी गुरु, रहबर, संत, फकीर, साधु, जो नेक साधु हैं, असली में साधु हैं, फेंकी नहीं, उनको उसके घर भेज देता है जिनका उन्होंने कल्याण करना होता है। तो संत गुरु गोरखनाथ जी उस ब्राह्मण ब्राह्मणी के घर उसी लीला के लिए पहुंचे थे, और उसके बाद वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी अमीर होते गए, क्योंकि वो धन जो था वो उन्होंने शुभ कार्यों में लगाया, नेक कार्यों में लगाया, साधु संतों के कार्यों में लगाया, गरीब दीनों को खाना खिलाया। अब इससे ये भी पता चलता है कि जब धन इंसान चाहता है कि ज़्यादा हो तो उसे नेक कार्यों में लगाना चाहिए, क्योंकि उससे इन साधु संत फकीर गुरु रहबरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और जहाँ इनका आशीर्वाद होता है वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं रह जाती। अलख निरंजन। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सबका धन्यवाद।